दोस्तों, आज आइए हम उर्दू और हिंदी में बात करते हैं, जिस ज़बान को पूरी दुनिया में बोली जाती है और समझी भी जाती है। हमारा देश नेपाल बेरोज़गारी की पहला स्थान पे पहुंच चुका है। दोस्तों, हमारे देश के एमपी मिनिस्टर बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं और जो युवा उनको मत देकर जिताए हैं वो लोग रोड पे घूम रहे हैं। ऐसा हालात हो गया है। हमें समझ नहीं आता है कि हमारे देश के नेता को और क्या चाहिए। हमें हंसी आता है इस बात को सोचकर कि जिस जनता के दिए हुए कर से नेताओं का घर चल रहा है, वो उन्हें इतना भी शर्म नहीं आता है कि युवाओं के लिए कुछ करें। इतनी बेशर्मी बढ़ गई है हमारे देश में। और मैं चाहता हूं कि उर्दू और हिंदी ज़बान में बोलकर अपनी देश की नेताओं की कुछ बातें बोलकर मैं इसे इंटरनेशनल जगहों पर पहुंचा दूं, ताकि हमारे देश के नेताओं को सुनकर ये शर्म आए कि अभी भी वक्त है, हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा हालात हमारे देश को हो चुका है, लेकिन किसी को कुछ परवाह नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी सरकार गिर रही है, कभी सरकार बन रही है, कभी किसी का एमएलए गिर रहा है तो किसी का एमपी गिर रहा है, कभी किसी का मिनिस्ट्री गिर रहा है, कभी किसी का पार्टी फूट रहा है तो कभी किसी का नया पार्टी का उत्पत्ति हो रहा है। अभी देश में इतना ज़्यादा पार्टी भी खुल गया है कि किसी भी पार्टी, चाहे वो एमएलए, कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा, चाहे जो भी हो अन्य पार्टी है, ये पार्टी कोई अभी ऐसा हालात पे नहीं है कि 2/3 बहुमत लाकर सरकार बना दे। जब भी सरकार बनेगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। पार्टी इतनी ज़्यादा हो चुकी है देश के अंदर, लेकिन ये लोग सिर्फ तमाशा बनाए रखे हैं। पता नहीं हमारे देश का कब सही होगा। अभी भी वक्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के कुछ युवा ऐसे हैं जो इन नेताओं को चक्कर में पड़े रहते हैं और 500 रुपया देते हैं और इनसे आंदोलन कराते हैं और ये चले जाते हैं। लेकिन यही युवा उनसे सवाल नहीं पूछते हैं कि सर, जो आप हमसे जीत कर गए थे, हमारे क्षेत्र से या हमारे जो भी चीज़ जिस जगह से है जीत कर गए हैं, हमसे वादा किए थे कि हम जाएंगे तो आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, बेरोज़गारी पर आवाज़ उठाएंगे, जात धर्म पे जो विवाद हो रहा है उस पर हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये जाकर संसद में मौन है। ये सिर्फ अपने कुर्सी की लालच में बैठे हैं। कभी किसी का कुर्सी गिरा रहे हैं तो कभी किसी का कुर्सी उठा रहे हैं, कभी किसी को मिनिस्टर बना रहे हैं तो कभी किसी को गिरा दे रहे हैं। ऐसा हालात चल रहा है देश के अंदर। और युवाओं को बेरोज़गारी है, इस पे कोई बात नहीं हो रहा है। संसद में कोई बात नहीं आ रहा है। जब भी बेरोज़गारी पर बात होगी, देश में पैसा नहीं है। हमारे देश के जब युवा किसी पुराने नेता से सवाल करते हैं कि सर आप बेरोज़गारी पर क्या कहते हैं, तो वो सीधा बोल देते हैं 2046 में तुम कहाँ था। 2046 कहने के मतलब विक्रम संवत नेपाल का 2046 साल, अभी 2082-81 का। तो 2046 साल में हुआ था क्या कि कांग्रेस पार्टी एक पहली अधिवेशन किया था, काठमांडू की सरजमीन पर पहला अधिवेशन किया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में पड़ोसी देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उपस्थिति किया था, जिसके कारण वह इंटरनेशनल मुद्दा हो जाए, इसके कारण इंटरनेशनल विवाद हो जाए, इसके कारण नेपाल प्रहरी उनके विरोध नहीं गए और उस कार्यक्रम को सफल होने दिए। उसके बाद इन लोगों ने फिर एक आंदोलन किया और आंदोलन का मुख्य क्या था कि ये लोग चाहते थे कि पंचायत को हटा दिया जाए और निर्दलीय को हटा दिया जाए और बहुदलीय ले आया जाए। यानी जनता से चुना हुआ हर एक चीज़ लेकर आया जाए और पंचायती सिस्टम को और निर्दलीय को हटा दिया जाए। हर चीज़ जनता द्वारा किया जाए, ऐसा सिस्टम इन लोगों का करना था। हालांकि वो सिस्टम हुआ और 2046 साल में लास्ट महीना में ये काम हुआ। राजा वीरेंद्र को करना पड़ा मजबूर होकर, ऐसे हालात हो गए थे। लेकिन जनता को भी लगता था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएगा, इसलिए जनता आंदोलन में आया था। जब जब देश के अंदर नेताओं ने आंदोलन कराया, चाहे वो मधेश आंदोलन हो, चाहे जनयुद्ध हो, चाहे वो 47-46 का जितना भी आंदोलन है, हर जगह पे नेता को हमारे देश के युवा ने हमेशा साथ दिया है। लेकिन हमेशा ये जनता प्रति ये लोग अच्छा स्वभाव नहीं की है, अच्छा सोची नहीं है, हमेशा जनता को धोखा दिए हैं। हर चीज़ में फरेब है, हर चीज़ में फरेब है। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे और देश की हालात बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। ना पानी की कमी है, ना जंगल की कमी है, ना हरियाली की कमी है, ना पानी की कमी है। हर चीज़ भरा हुआ है। हालांकि हमारा देश कृषि प्रधान देश का पहचान भी है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग को सिर्फ
ठगना है, लूटना है, घोटाला करना है, जनता जो बोले उसके प्रति आवाज़ उठा देना है, उसको दबाव दे देना है। बस यही काम चल रहा है अभी देश के अंदर। मैं चाहता हूं कि ये बात को समझा जाए, युवा भी समझे, और जब भी कोई नेता आपके पास आए कहें कि जो यहाँ आंदोलन करने चलो, ये वो करो, तो जनता को, युवाओं को उनसे सवाल करना चाहिए कि सर आप पहले भी जीत कर गए थे, इतना साल से आप सरकार में बैठे थे, इतना साल आप MP रहे हैं, कि आपने क्षेत्र के लिए क्या किया, जो युवा आपकी मतों से जिताए थे उनके लिए क्या किया। हमें सवाल करना चाहिए, क्योंकि अपना अधिकार हमें खुद लेना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं, ये देश लोकतंत्र है, गणतंत्र है, ये देश कोई राजतंत्र नहीं है जो हम नहीं बोल सकते हैं। हमारे देश के